हेलो जय मसीह सभी को। आपको मैं दानियल पाउल पेरेंट्स चैनल में सभी को हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। और आज का मुख्य अतिथि हमारे ब्रदर इमानुएल नाजी जी, वो चालसा बगान से हैं। वो बहुत ही सुंदर सुंदर भजनों को गाते हैं और सुंदर तरीके से वचन को प्रस्तुत करते हैं, वचन की गहराई में जाते हैं और उनकी जुबानी हम आज के वचन को देखेंगे। मुझे विश्वास है कि आप आशीषित होंगे और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका फैमिली, आपका मित्र जो मसीह में आगे बढ़ रहे हैं सभी आशीष पा सके। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। मैं इमानुएल आप लोग के बीच में फिर से आया हूँ और मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी भले चंगे हैं, सही सलामत है प्रभु के अनुग्रह से। और आज का विशेष मेरा टॉपिक है, जिस वचनों को मैं बोलना चाहूँगा वो टॉपिक लॉकडाउन के विषय में मैं बोलना चाहूँगा। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि आज हमारा देश लॉकडाउन में चल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के द्वारा। और लगभग 40 दिन का लॉकडाउन चल रहा है और आप सभी घर में हैं, सही सलामत है और सभी प्रभु के अनुग्रह में बहुत ही अच्छे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। और आज का विषय मैं शुरू करना चाहूँगा लॉकडाउन के विषय में। और ये विशेष ये लॉकडाउन जो है वो हम लोग आज से सुने होंगे, या तो आज से 10 दिन पहले 20 दिन पहले, या तो लॉकडाउन शुरू होने से पहले हम लोगों ने सुना होगा। लेकिन बाइबल में ये लॉकडाउन का विषय बहुत पहले से चल रहा है। लॉकडाउन हम लोग जब उत्पत्ति का पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं कि नूह के समय में परमेश्वर ने नूह और उनका परिवार को लॉकडाउन कराया था। ये और उनका जीवन किस प्रकार से लॉकडाउन के कगार में गया, और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि लोग जो है उस समय उत्पत्ति के समय में पाप करने लगे थे, परमेश्वर के विरोध में काम करने लगे थे और परमेश्वर को दुखित किए थे। इसीलिए परमेश्वर ने सोचा कि अब ये संसार को मैं नष्ट कर दूंगा। लेकिन उनका नजर, परमेश्वर का जो नजर एक धर्मी व्यक्ति पर पड़ा, जो परमेश्वर के अधीन में चलता था, परमेश्वर के डर और भय में चलता था, और वो व्यक्ति था नूह और उनका परिवार धर्मी थे और वे परमेश्वर के डर और भय में चलते थे। इसलिए परमेश्वर ने नूह पर नजर लगाया और एक दिन उन्हें दर्शन दिया नूह को, और नूह को कहा कि ये संसार पूरे पाप में भर चुका है, पाप से पूरे संसार खत्म हो चुका है और इस पृथ्वी को मैं नष्ट करना चाहता हूँ जल प्रलय के द्वारा। लेकिन परमेश्वर नूह को बचाना चाहते थे, उनका परिवार को बचाना चाहते थे। इसीलिए नूह को एक आदेश देता है परमेश्वर और कहते हैं कि एक जहाज बना, और वो जहाज बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने उन्हें दिया। और वो जहाज किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से तैयार करना है, परमेश्वर या तो किसी लोग को परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में बताना है, तो हमें वो काम को पूरी ईमानदारी के साथ में करना है। जिस प्रकार से नूह ने किया था, उसी प्रकार से जहाज को भी तैयार किया उसने। और जब ये जहाज तैयार होने लगा था, बनाने लगे थे नूह और उसके बेटा, तो लोग उन पर हंसने लगे थे, क्योंकि उस समय कभी भी बारिश नहीं हुई थी, तो जल प्रलय होने का कुछ सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जब परमेश्वर ने नूह को बताया, तो नूह ने लोगों को ये सुसमाचार दिया कि जल प्रलय होने वाला है, आप लोग सभी मन फिरा लीजिए। तो नूह के ऊपर हंसने लगे। लेकिन नूह ने अपना काम को बंद नहीं किया, जहाज को तैयार किया और कई लगभग 120 साल तक ये जहाज को बनाने में समय लगा, 120 साल तक। और उनका परिवार उस जहाज को तैयार किया। और उसके बाद में जब ये जल प्रलय का समय आया, तो परमेश्वर ने नूह को कहा कि अपना परिवार और कई ऐसे पशु पक्षी को अंदर डाल, खाने का सामानों को अंदर डाल। तो उस समय बारिश होने का संभावना होने लगा और उसी समय लोग डर और भयभीत हुए कि सचमुच क्या नूह ने जो कहा था वो पूरा हो सकता है, क्या जल प्रलय हो सकता है। और सचमुच उस दिन जल प्रलय होने लगा, बारिश होने लगी, संसार में पूरे पृथ्वी में जल भर गया और नूह का परिवार
चले गए और सारे सुरक्षित थे, जहाज के अंदर सारे सुरक्षित थे। आज उसी प्रकार से जैसे उस समय जब दरवाजा बंद हो गया, जहाज का दरवाजा बंद हो चुका था और बारिश होने लगी थी, लोग भयभीत थे किस प्रकार से अब क्या होगा, हम लोग मर मिटेंगे, खत्म हो जाएंगे। उसी प्रकार आज भी लोग भयभीत हुए हैं, डर में है कि किस पर सचमुच क्या हम लोग का जीवन उस कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते क्या खत्म हो जाएगा, उसी डर और भय में है। लेकिन हम जानते हैं कि हम लोग प्रभु के लोग हैं, हम लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, हमें प्रभु बचाएंगे। आज हमें भी उन्हें बताना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि यदि हम लोग बचना चाहते हैं तो प्रभु के ऊपर विश्वास करना, तभी ये महामारी हट सकता है। क्योंकि ये महामारी का जो भविष्यवाणी वो बाइबल में बहुत पहले हो चुकी है और आज वो पूरा हो रहा है। इसलिए आज हमें लोगों को बताना है प्रियो। और कई दिन नूह का परिवार और नूह उस जहाज के अंदर थे, लगभग 1 साल वे लोग अंदर थे। जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 11 और 12 जब हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर ने क्यों इस संसार को नष्ट करना चाहते हैं, इस विषय को उस जगह में परमेश्वर ने सोचा था। और लोग पाप में भर चुके थे, पाप से बहुत ही लोग पाप में गिर चुके थे, इसीलिए परमेश्वर ने इस संसार को नष्ट करना चाहते थे। और कहते हैं उस समय उत्पत्ति 6:11 उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। 11 और 12 अध्याय में हम लोग परमेश्वर का वचन को देखते हैं कि लोग जो है वो परमेश्वर के विरोध में काम करने लगे थे, परमेश्वर के नजर में पाप का जीवन जीने लगे थे। इसीलिए परमेश्वर ने पूरे मानव जाति को, संसार को नष्ट करना चाहते थे। लेकिन मैंने कहा कि एक धर्मी व्यक्ति था जिनके ऊपर परमेश्वर का नजर पड़ा और नूह वो व्यक्ति था और नूह को जहाज बनाने का आदेश दिया। यानी कि परमेश्वर नूह और उनका परिवार को बचाना चाहते थे, लेकिन वो जहाज किस प्रकार से बनाए, किस तरीके से बनाए, वो भी परमेश्वर ने नूह को बताया। मैं पढ़ना चाहूंगा कि नूह को उस जहाज बनाने का इंस्ट्रक्शन दिया। वो बाइबल उत्पत्ति उसका 6:14 और 16 हम लोग जब 14 से 16 तक पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना और जहाज की एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। परमेश्वर ने नूह को ये इंस्ट्रक्शन दिया, जहाज बनाने का आदेश दिया और किस प्रकार से बनाना, कितना हाइट का बनाना है, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी खिड़की होनी चाहिए, कितना दरवाजा होना चाहिए, सारे बातों को परमेश्वर ने नूह को दिया। और मैं बताना चाहूंगा कि नूह को जैसा आदेश मिला उसी प्रकार से वो बनाना शुरू किया और परमेश्वर का आदेश जैसा जैसा था उसी प्रकार से परमेश्वर का आदेश को पालन किया। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर हमें आज जिस आदेश को दिया है, या तो प्रार्थना करने का, या तो किसी दिन नूह का परिवार और नूह उस जहाज के अंदर थे, लगभग 1 साल वे लोग अंदर थे। जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 7 से हम लोग 7 का 24, 8 का 3, 8 का 4, 8 का 5, 8 का 6, 8 का 10, 8 का 12, 8 का 13 और 8 का 14 जब हम लोग अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे कितने दिन नूह और उनका परिवार उस जहाज के अंदर थे, सारा वहाँ पे लिखा गया है। कितना दिन, लगभग 1 साल तक वे उस जहाज के अंदर थे। और सोचिए, जब वो लोग अंदर थे और सारे पृथ्वी नष्ट हो चुकी थी, पूरा खत्म हो चुका था संसार, पूरा पृथ्वी पूरे पानी भर चुका था, जल प्रलय होके, और नूह और उनका परिवार को शायद बहुत ही खुशी हुई होगी कि वे लोग बच गए। दुख भी लगा होगा कि संसार खत्म हो चुका, लेकिन आनंदित भी होंगे कि उन्हें परमेश्वर ने बचाया है। और
जितने दिन वे लोग उस जहाज के अंदर थे, लॉकडाउन थे, उतना दिन वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, वे लोग परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे शायद, क्योंकि जब हम लोग बच जाते हैं किसी चीजों से, किसी महामारी से, किसी समस्या से, तो हम लोग को खुशी होती है, आनंद होती है। और इसी प्रकार से उनका परिवार और नूह शायद बहुत ही खुशी हुए होंगे और वे लोग प्रार्थना करने लगे, शायद परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। लेकिन अंत में एक ही बात बताना चाहूंगा प्रियो, कि परमेश्वर जो है वो मनुष्य जाति से बहुत ही प्रेम करते हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं। इसीलिए उस समय नूह को बचाया था, नूह का परिवार को चाहते तो वो परमेश्वर पूरे मानव जाति को खत्म कर सकते थे, लेकिन नूह और उनका परिवार को बचाया, क्योंकि परमेश्वर अपना बनाया हुआ सृष्टि को कभी भी खत्म करना नहीं चाहते हैं। आज भी प्रियो, आज भी मनुष्य जाति यदि मन फिरा के परमेश्वर की ओर हो जाए तो परमेश्वर इस बीमारी को हमारे देश से, इस पूरे संसार से हटा सकते हैं। सो हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना में लगे रहना है और लोगों को भी इस विषय में बताना है। हमें हर दिन परमेश्वर के सम्मुख में बैठना है प्रियो, और आज ही ये समय है, मौका है परमेश्वर के सम्मुख में बैठने का। सो हम इतने भी लोग आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप लोग अपने परिवार के साथ में, मैं भी अपने परिवार के साथ में परमेश्वर के सम्मुख में बैठ सकूं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकूं कि ये बीमारी जो है वो और ये जो लॉकडाउन है जल्द से जल्द खत्म हो जाए और सारे लोग बच जाए, इस विषय में परमेश्वर से दुआ। सो और एक बात कि जो पिछले वीडियो में मैंने इस विषय के बारे में क्लैरिफाई नहीं कर पाया था, मैंने 40 दिन और 40 रात का जिक्र किया था, लेकिन ये लॉकडाउन जो था सिर्फ 40 दिन और 40 रात का नहीं था। बाइबल बताती है कि लगभग 365 दिन, यानी कि एक साल का लगभग, उससे भी ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक साल तक लॉकडाउन के कगार में नूह और उनका परिवार थे। और हम लोग जानते हैं कि यदि हम लोग किसी रूम के अंदर में पड़े रहते हैं तो हमें घुटन भी होती है, लेकिन परमेश्वर का योजना होता है जिसे नूह के समय में परमेश्वर ने पूरा किया, और आज हमें भी परमेश्वर उस बातों को पूरा करना चाहते हैं। और धन्यवाद देना चाहूँगा ब्रदर दानियल को कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया, और सबसे मैं धन्यवादित हूँ, सबसे ज़्यादा मैं आदरणीय पास्टर श्री शिलास प्रधान जी को, कि उन्होंने मुझे इस वचन को क्लैरिफाई करने में मदद किया। तो मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्हें भी परमेश्वर ढेर सारा आशीष करे। आप सभी जितने मुझे देख रहे हैं, आप सभी को भी परमेश्वर ढेर सारा आशीष दे। May God bless you and जय मसीह की।